ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पानी पर पाकिस्तान ने चली गंदी चाल, संधि की आड़ में आतंकी वार, हक का पानी अब नहीं रुकेगा, दोस्ती की संधि मिला सिर्फ धोखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। 19 सितंबर 1960 को एक दस्तखत हुआ था जिसे दुनिया ने सद्भावना की मिसाल माना, लेकिन 65 साल बाद आज तस्वीर साफ है। भारत ने पानी दिया, बदले में पाकिस्तान ने पत्थर और गोलियां दी। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन भारत कभी नहीं भूलेगा जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। भारत ने अब कड़ा फैसला लिया है। आखिर क्यों पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को भारत के खिलाफ एक हथियार बना लिया? क्यों अब इसे बदलना जरूरी है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया जिसे सबसे पहले संधि कहती रही, असल में वो भारत के साथ हुआ एक बड़ा अन्याय था। भारत ने दरिया दिली दिखाई, पाकिस्तान को 80% पानी दिया, करोड़ों रुपए दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ सीमा पार से आतंकवाद और विकास में अड़ंगे। पूर्व सिंधु जल आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना बताते हैं कि पाकिस्तान ने कभी इस संधि को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं। जम्मू कश्मीर में भारत जब भी कोई पन बिजली प्रोजेक्ट शुरू करता है, पाकिस्तान बेवजह की आपत्तियां जताकर उसे सालों तक लटका देता है। इसका नतीजा क्या हुआ? कश्मीर के लोग अपनी ही नदियों के पास होकर भी बिजली और विकास को तरस रहे हैं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, इस संधि की कठिन शर्तों ने राजस्थान और पंजाब के किसानों के हक पर भी डाका डाला है। अगर भारत को अपना वाजिब हक मिलता तो आज इन राज्यों की तस्वीर कुछ और होती। भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाए और भारत एक तरफा संधि की शर्तें मानता रहे। सिंधु जल संधि को अक्सर एक सफल समझौता कहा जाता है, लेकिन ये भारत के साथ अन्याय था। भारत ने पाकिस्तान को 80% पानी दिया, करोड़ों रुपए दिए और अपनी जमीन पर पाबंदियां स्वीकार की। बदले में भारत को क्या मिला? केवल विकास में रुकावटें और झूठे आरोप। भारत ने तीन युद्धों 1965, 1971, 1999 के दौरान भी कभी पानी को हथियार नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान दुनिया भर में भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। भारत का रुख अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ आप संसद पर हमला करेंगे, मुंबई को दहलाएंगे और पहलगाम में हमारे जवानों का खून बहाएंगे, और दूसरी तरफ उम्मीद करेंगे कि भारत एक तरफा संधि निभाता रहे। ये अब मुमकिन नहीं है। भारत का ये कड़ा रुख कोई आक्रामकता नहीं है, बल्कि अपने देश के हितों और स्वाभिमान की रक्षा है। एक गलत और असमान समझौते को ठीक करने की घड़ी अब आ गई है, क्योंकि ये साफ है, जब तक पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक सिंधु की लहरें भी खामोश नहीं रहेंगी। वहीं आपको याद दिला दें कि आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को दिया वो जख्म है जो वो कभी नहीं भूल सकता। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी थी, लेकिन आप देखिए भारत की रणनीति क्या थी। क्योंकि हमें आतंकवादियों ने हमारे ऊपर में किया था, तो हमने आतंकवादियों को ही सिर्फ टारगेट किया। हमने पाकिस्तान की ना तो सिविलियन जनता को किया और ना ही पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया। लेकिन दूसरे ही दिन पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। 300, 400, 500 ड्रोन्स फायर किए, मिसाइल्स फायर की हमारे ऊपर में, लेकिन एक भी भारतवर्ष की धरती के ऊपर में आ नहीं सकी, क्योंकि हमारा एंटी एयर डिफेंस जो था, एडी डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर, वो इतना जो है इतना मजबूत सिस्टम है, हमारा अपना बनाया हुआ, इंडिजिनस हमारे भारत का बनाया हुआ, कि हमने चाइना तक की जो PL-5 मिसाइल्स थी वो आई और हमने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया और उनको गिरा लिया। तो हमने उनको आने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर से ये कोशिश की कि वो हमारे ऊपर मिसाइल्स वगैरह फायर करे। तब जाके भारत ने एक संज्ञान लिया कि अब पाकिस्तान को ऐसा कड़ा संदेश दिया जाए, और हमने एक स्ट्रांग एक्शन लिया। हमने उसके जितने भी वॉर वेजिंग पोटेंशियल है, जो उसकी फैक्ट्रीज हैं, जो उसका
जो वॉर के लिए स्टेमिना होता है, हमने 7 एयरफील्ड नूर खां बेस तक जो यूएस का स्पॉन्सर्ड है उसको उड़ा दिया। हमने 2 एडी हेडक्वार्टर जो कि चाइना की तरफ से HQ-9 वाले हैं उनको उड़ा दिया। हमने उनके 13 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए। और ये सब करने के बाद में पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के बीच में ही घुटनों पे आ गया और पाकिस्तान एक कटोरा लेके सामने आ गया, भीख मांगने लगा कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। और ये भारत की बड़प्पन है, ये भारत की सद्बुद्धि है कि हमने उस सीज फायर को मान लिया और 4 दिन का 10 मई को यह सीज फायर लागू हो गया। मैं ये कहूंगा कि ये जितना भी जो कुछ हुआ है इसमें हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कम खोया। तो क्या खोया, क्या पाया, अगर आप बोलते हो तो मैं थोड़ा सा आपको एक और इस पे था कि एक जो डिसीजन लिया गया इंडस वाटर ट्रीटी को जो एबियंस में रखा गया, आज भी ऑपरेशन सिंदूर लागू है, आज भी जो इंडस वाटर ट्रीटी बंद है, तो किस तरह एक स्ट्राइक की गई, वाटर स्ट्राइक की गई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब पाकिस्तान ने ये पहलगाम टेरर अटैक किया तब हमारे देश में, जैसे मैं आपको बोल रहा था, स्ट्रेटजी बन रही थी। जो एक स्ट्रेटजी होती है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसके बीच में पॉलिटिको, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको कैसे डिलीवर किया जाता है? 2 तरीकों से, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। तो हमने, भारत ने पहले काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं लिया, हमने नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स लिया। और नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स के बीच में जो कि अगले 5-6 दिन चलता रहा, उनकी हमने जो एम्बेसीज थी उनके स्टाफ को कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, हमने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज आपने पूछी है मुझे, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्रोगेट कर दिया, हेल्ड इन अबेस कर दिया। तो ये एक उसके ऊपर में जिसको बोलूंगा वाटर स्ट्राइक थी। ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, 95% ऑफ द पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन दैट। और उनके सारा पानी जो हमारे 3 ऊपर की नदियां हैं, जो इंडस, झेलम और चिनाब, इससे जाता है, तो हमने अपना उसको रोकना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमने वो स्ट्राइक की जिसको नॉन काइनेटिक बोलते हैं, उसके कारण वो दहला। और बाद में हमने काइनेटिक जो ऑपरेशन सिंदूर 6-7 दिन के बाद में लॉन्च किया। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।